तो इसके बेसिस पे जेई में पहले बहुत एक क्वेश्चन आया था, बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट एन स्क्वायर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई एन फैक्टोरियल होल रेज टू पावर एन। आंसर ठीक है, एन स्क्वायर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई एन फैक्टोरियल रेज टू पावर एन। मतलब इसने क्या बोला कि जो एन स्क्वायर फैक्टोरियल है उसको एन फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको फिर एन फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर आंसर आया, फिर उसको एन फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो ऐसे करते करते हम एन बार कर सकते हैं ये। मतलब एन स्क्वायर का जो फैक्टोरियल है वो एन फैक्टोरियल से एन बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो तुम इसको ऐसे देखो, एन की वैल्यू मान लिया मैंने कोई ले लिया, 5 ले लिया, तो ये कितना लिखा है 25 फैक्टोरियल। तो इसने क्या बोला कि 25 फैक्टोरियल जो है वो 5 फैक्टोरियल रेज टू पावर 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 25 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको फिर 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर आंसर आया उसको फिर डिवाइड किया। तो ऐसे करके हम 5 बार कर सकते हैं, ये इसने बोला है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हम सोल्यूशन शुरू की। एन स्क्वायर को क्या राइट डाउन, सॉरी एन फैक्टोरियल को वी कैन राइट डाउन जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, एन स्क्वायर तक। एन स्क्वायर से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा, एन स्क्वायर -1 होगा। दोबारा 1 2 3 4 ऐसे करते करते बीच में कहीं एन आएगा, फिर उससे अगला नंबर क्या होगा n+1, फिर ऐसे करते करते कहीं 2n आएगा, फिर उससे अगला नंबर होगा 2n+1, फिर ऐसे करते करते 3n आएगा एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, ये टोटल एन स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर मैंने पहले एन नंबर्स को एक साथ क्लब कर लिया, ये ठीक है, अगले एन नंबर को एक साथ क्लब कर लिया, n+1 n+2 2n तक, फिर अगले एन नंबर को एक साथ क्लब कर लिया। तो अगर हम ये भी एन नंबर्स हैं, ये ठीक है, ये भी एन नंबर्स हैं, सॉरी ये भी एन नंबर्स हैं, तो ऐसे करते करते लास्ट वाले भी क्लब हो जाएगा। जैसे पहले वाले का जो लास्ट टर्म है एन, वो क्या लिखा है 1 × n, दूसरे वाले का जो लास्ट टर्म है वो लिखा है 2 × n, तीसरे वाले का जो लास्ट है वो 3 × n, ऐसे करके लिखा जा रहा है। तो आखिरी वाला जो ऐसे क्लबिंग होगा उसका जो लास्ट टर्म है वो बेसिकली n × n लिखा हुआ है। ये ठीक है, अब ये जो पहला जो क्लबिंग है ये n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, दूसरा जो क्लबिंग है वो n+1 n+2 n+3 ऐसे करके 2n तक लिखा है, ये भी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। तीसरे वाला भी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। तो जो भी हम ऊपर करके आए कि r कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो तो वो r फैक्टोरियल से पक्का डिविजिबल होगा। तो उसके हिसाब से दिस विल बी डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल, केवल इतना ही पार्ट n फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही दिस विल बी डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल, ऐसे ही दिस विल बी डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लास्ट में दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल। तो ये भी n फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, ये भी n फैक्टोरियल से, ये भी। तो कैसे कितने कॉम्बिनेशंस बने टोटल, कैसे कितना क्लबिंग हुआ है n टाइम्स। तो n फैक्टोरियल से ये नंबर कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, n फैक्टोरियल से ये नंबर कितनी बार डिवाइड हो जाएगा n टाइम। हेंस n स्क्वायर फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल, ये ठीक है, n टाइम्स, और n स्क्वायर फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाई n फैक्टोरियल रेज टू पावर n। ये ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको प्रूव करने के वैसे एक तरीका और है कि अगर पीएनसी आता है तो हमने क्या किया, n स्क्वायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिया, n स्क्वायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने के बाद उनको n ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक है, और हर ग्रुप का साइज कितना है n। तो जिनको पीएनसी आता है वही सुने,
बाकी लोग सुने ही ना क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सुने ही ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। पीएनसी पढ़ने के बाद वापस आके सुन लेना ये वीडियो। हमने क्या किया, एन स्क्वायर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, ये ठीक है, डिवाइड किया, डिवाइड इनटू एन ग्रुप्स ऑफ ग्रुप साइज एन। मतलब जैसे हमारे पास 25 ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, 5 5 के 5 ग्रुप बना दिए। तो फिर उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा अगर फॉर्मूला आता है, तो यही होता है एन स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, हर ग्रुप साइज से डिवाइड किया, तो एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, कितने ग्रुप्स है एन, तो ये कितने ग्रुप्स हैं, एन ग्रुप्स, ये ठीक है। और फिर बिकॉज एन ग्रुप्स का साइज सेम है, तो इसलिए एक एन फैक्टोरियल और आएगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो, मतलब जैसे 10 ऑब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया 2 2 6 में, तो आंसर कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये तो तीनों के ग्रुप साइज है। फिर इसमें से क्या हुआ, इन दो ग्रुप्स का साइज बराबर आ गया। साइज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, तो दो ग्रुप हो गए जिनका साइज बराबर है, तो इसलिए एक 2 फैक्टोरियल और आएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को 10 को डिवाइड करना होता है 2 2 2 6 4 10, मान लिया ऐसे, तो फिर आंसर क्या आता है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये तो ग्रुप साइजेस हो गए। फिर पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप, तीन ग्रुप का साइज सेम आ गया, तो एक 3 फैक्टोरियल। तो उसके हिसाब से ये एन ग्रुप्स हैं, तो उसके लिए हर ग्रुप के साइज से डिवाइड किया, तो ये आ गया। और ये एन फैक्टोरियल एडिशनल क्यों आया अलग से, क्योंकि एन ग्रुप्स का साइज बराबर है इसलिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो पीएनसी में समझाएंगे, अभी तो ऐसे ही मान लिया। तो एन स्क्वायर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल रेज टू पावर, ये तो एन और एक और हो गया, ये तो एन प्लस 1 हो गया। तो ये क्या है, नंबर ऑफ वेज। अगर नंबर ऑफ तरीके हैं तो नंबर ऑफ वेज तो इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये इंटीजर होने का मतलब क्या है कि एन स्क्वायर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल रेज टू पावर एन प्लस 1 से डिवाइड हो गया, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तो हमने और बेटर सोल्यूशन दे दिया। क्वेश्चन में तो उसने बोला था कि ये प्रूव करो कि एन फैक्टोरियल रेज टू पावर एन से डिविजिबल है, हमने प्रूव कर दिया कि एन फैक्टोरियल रेज टू पावर एन प्लस 1 से भी डिविजिबल है। अब ये तो समझ में आता है कि अगर एन फैक्टोरियल रेज टू पावर एन प्लस 1 से डिविजिबल है, तो एन फैक्टोरियल रेज टू पावर एन से तो अपने आप डिवाइड हो गया। ये तो बोला कि एक बार और फालतू हो जाएगा। ऊपर तो हमने क्या बोला कि एन फैक्टोरियल से एन बार डिवाइड हो जाएगा, ये प्रूव करो। इसने क्या बोला कि एन नहीं एन प्लस 1 बार डिवाइड हो जाएगा। उसका ये मतलब नहीं है क्वेश्चन गलत है, ऑफकोर्स क्वेश्चन सही है, बट इसने मतलब इस तरीके से क्या हुआ, एक और बेटर सोल्यूशन आ गया। मतलब इट इज समथिंग लाइक उसने बोला कि प्रूव करो कि 16 से डिविजिबल है, हमने प्रूव कर दिया कि 32 से डिविजिबल है। तो अगर 32 से डिविजिबल है तो 16 से तो डिविजिबल अपने आप हो गया, तो क्वेश्चन तो प्रूव फिर भी हो गया, ठीक है। बट अगर मान लिया वो क्वेश्चन में ये पूछता, आईआईटी में तो खैर यही क्वेश्चन पूछा गया था जो लिखा हुआ है, अगर वो क्वेश्चन में यहाँ पे इस एन की जगह एन प्लस 1 लिख देता, तो फिर ये जो पहले वाला मेथड था हमारा कि ये एन ग्रुप्स बना लिए, वो फेल हो जाता। फिर तो इसी मेथड से प्रूव करते हैं, पीएनसी वाले मेथड से, ठीक है।